हमारे देश में इस लॉकडाउन के इस दौर में और कोरोना महामारी के इस दौर में लगभग जो आंकड़े सामने आ रहे हैं 12 करोड़ नौजवान जो है वो नौकरी से बाहर हो गए। बड़ी बड़ी कंपनियां थी बंद हो गई। आज देश जो है वो आर्थिक संकट के दौर से गुजर रहा है और आर्थिक संकट को लेकर जो राहुल गांधी जी ने कहा था कि आर्थिक संकट की एक सुनामी आने वाली है और सरकार को समझ लेना चाहिए, परंतु सरकार इसको नहीं समझ रही है। आने वाला समय जो है उसमें लोगों के कितने लोग और भी बड़ी बड़ी तादाद में बेरोजगार होने वाले हैं। सरकार को चाहिए दो काम करने चाहिए सरकार को कि जो बेरोजगार हो रहे हैं उनके लिए रोजगार की व्यवस्था कैसे की जाए। और दूसरी बात, हम बार बार डिमांड कर रहे हैं कि हिमाचल प्रदेश जो सरकार है वो कम से कम 200 दिन जो है वो इसमें नरेगा में जो है वो लोगों को काम दे, जो लोग नरेगा में काम करना चाहते हैं। और ये बहुत बड़ा संकट आने वाला है। तो बेरोजगारी जिस तरीके से बढ़ी है, लोग बेरोजगार हुए हैं, ये प्रदेश के नौजवानों के लिए बहुत बड़ा एक प्रदेश की सरकार के लिए, प्रदेश के लोगों के लिए बहुत बड़ा खतरा जो है ये सामने आने वाला है। और मुझे लगता है कि सरकार को इस दिशा में कोई ना कोई ठोस कदम उठाने चाहिए और सोच रखना चाहिए कि हम अपने जो बाहर से लोग आए, देखिए हिमाचल प्रदेश के लोग नौजवान जो बाहर नौकरियां कर रहे हैं वो हिमाचल प्रदेश सरकार का जो है वो सपोर्ट कर रहे हैं उसको। वो हिमाचल सरकार से नौकरी थोड़ी मांग रहे हैं, बाहर नौकरियां कर रहे थे। अगर बेरोजगार हो गए तो वो घर ही आएंगे, कहाँ जाएंगे? और उसके बारे में सरकार को सोचना चाहिए क्योंकि वो हिमाचल के हैं। कि आज देश जो है वो संकट के दौर से गुजरा है, लोगों को अपनी जान की पड़ी हुई है और भारतीय जनता पार्टी को अपनी राजनीति की रोटियां सेकने की पड़ी हुई है। आज आप देखिए कि बिहार में वर्चुअल रैली हुई और जिसमें जो आंकड़े सामने आए 144 करोड़ रुपया तो उसको एलईडी 72,000 एलईडी लगाने पर खर्च कर दिया। 144 करोड़ रुपए जो खर्चा, अगर उस 144 करोड़ रुपए में से 100 करोड़ रुपए भी मजदूरों को घर पहुंचाने में, मजदूरों को खाना खिलाने में, मजदूरों की मदद करने में लगाते तो आज हिंदुस्तान के लोग भारतीय जनता पार्टी की तारीफ करते। और दूसरा प्रश्न सबसे बड़ा खड़ा ये हो रहा है, आम जनमानस का प्रश्न है ये कि क्या वजह है कि भारतीय जनता पार्टी को सत्ता में आए हुए केंद्र में 6 साल हुए और 6 साल में ये पार्टी जो है दुनिया की सबसे अमीर पार्टी हो गई क्योंकि सबसे ईमानदार पार्टी है। अगर ऐसी ईमानदार पार्टी है तो भाई इतना भारी पैसा कहां से आ गया? ये कुबेर का खजाना कहां था, इन्होंने छुपा के रखा हो जहां से निकल आया? इसलिए बहुत सारे आने वाले समय के लिए बहुत सारे प्रश्न चिन्ह जो है वो खड़े हो रहे हैं। और वर्चुअल रैली की बजाय सरकार को लोगों की मदद के लिए आगे आना चाहिए था। ये वर्चुअल रैली जो है ये मुझे लग रहा है कि ये सरकार जो कर रही है ये एक पैसा इतना भारी वेस्ट हो रहा है, इस पैसे को वेस्ट करने की बजाय लोगों की मदद में इस पैसे को लगाती तो मुझे लगता है कि लोग इसकी तारीफ करते। बद्दी में जो दवाइयों की इंडस्ट्रीज है और वहां से बहुत सारे सैंपल फेल हुए। देखो, सरकार को लोगों के स्वास्थ्य से जुड़े मुद्दे पर कोई समझौता नहीं करना चाहिए। अगर दवाइयों के सैंपल फेल हो रहे हैं, दवाइयां घटिया किस्म की बन रही हैं कहीं, तो सरकार को उन लोगों के विरुद्ध सख्ती से निपटना चाहिए, सख्ती से जो है उनके ऊपर कार्रवाई करनी चाहिए और जो लोग लोगों के स्वास्थ्य से खेलते हैं उनको सलाखों के पीछे भेजना चाहिए।